तो इसके अंदर मुझे दो चीज़ें चाहिए। फिर एक चीज़ मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट हाँ नहीं, इंडिफरेंस के उससे पहले मैं बनाता हूँ अ बजट लाइन। सो आई वॉन्ट अ बजट लाइन AB. So this budget line AB is showing our constraint in terms of income and the prices of the two goods. अब आप इसके ऊपर एक अपना जो आपका इंडिफरेंस कर्व मैप है उसको आप बना देंगे। ऐसे बनाएं कि एक इंडिफरेंस कर्व इसको कट करता जा रहा है, एक इसके साथ टेंजेंट है, यानी एक पॉइंट सिर्फ उसको टच कर रहा है, और तीसरा इंडिफरेंस कर्व जो है वो इसके बाहर है। इस तरह का एक इंडिफरेंस कर्व मैप आपने बजट लाइन के साथ बना दिया। अब गुलजार, ये जो इंडिफरेंस कर्व 3 है, क्या ये अटेनेबल है? नहीं। इंडिफरेंस 2 कहां पे अटेनेबल है? मैक्सिमम इनकम नहीं, जहां वो उसको टेंजेंट है, यहां पर जी। बाकी सब पॉइंट्स उसके बजट लाइन से बाहर है। और इंडिफरेंस कर्व 1 गुलजार उसको अटेनेबल है ऑल पॉइंट्स फ्रॉम लेट्स से x to y। ये तमाम पॉइंट्स अटेनेबल है इंडिफरेंस कर्व 1 के। हाँ, इसके बाहर के जो पॉइंट्स हैं वो भी अटेनेबल नहीं है। अब गुलजार, IC1 भी अटेनेबल है, IC2 भी अटेनेबल है। गुलजार, इनमें से बेहतर कौन सा है, 1 और 2? 2, because it is higher and higher gives you greater satisfaction. तो आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा? where the indifference curve is just tangent to the budget line, और आप ये अमाउंट ऑफ y और ये अमाउंट ऑफ x कंज्यूम करेंगे। y is this the point जहां पर ये एग्जैक्टली टेंजेंट है। क्यों? इससे नीचे वाले जो इंडिफरेंस कर्व्स होंगे, मैं 1 से ऊपर कर ले बेशक, और IC2 से नीचे, इसके नीचे जो भी इंडिफरेंस कर्व होंगे उसकी सेटिस्फैक्शन कम होगी, अटेनेबल होंगे मगर कम होगी, और इसके ऊपर जो भी होंगे वो अटेनेबल नहीं होंगे। Hence, this is the maximum point that is attainable with the given income and prices. Hence, this must be the point of equilibrium. Therefore, equilibrium takes place where indifference curve is tangent to the budget line. ज़्या, दूसरी equilibrium की थ्योरी आ गई, demand supply नहीं है। Hence, equilibrium is not where demand equals supply. Equilibrium is where there is no tendency to change, और हर थ्योरी में वो पॉइंट डिफरेंट होगा। यहां पर आ गया वेयर इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। अब जरा नोट करें, वेयर इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन, इन दोनों का ग्रेडियंट सेम हो जाएगा। जब कोई कर्व किसी को टेंजेंट होता है ना, वहां पर उस लाइन का और कर्व का ग्रेडियंट सेम हो जाता है। तो इंडिफरेंस कर्व का जो ग्रेडियंट है दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एट एनी वन पॉइंट, लेट्स से पॉइंट E, दैट मस्ट बी इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ द बजट लाइन, जो कि इलियान क्या था? हाँ गुलजार, क्या था? px over py। तो जहां पर ये दो ग्रेडियंट्स इक्वल हो जाएंगे, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया इलियान? जी मोहम्मद अली। सर, ये ग्रेडियंट वाली बात समझ नहीं आई। ग्रेडियंट वाली बात समझने की थी ही नहीं, ग्रेडियंट वाली बात तो रट्टा थी। मोहम्मद अली, मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ है कि जब एक कर्व को किसी भी पॉइंट पर एक लाइन टेंजेंट होती है तो वहां पर इस कर्व का और लाइन का ग्रेडियंट सेम हो जाता है। ठीक हो गया? पहली चीज तो मैथ से प्रिंसिपल आ गया है, यहां तक क्लियर हो गया अली? अब इक्विलिब्रियम पर दो चीजें कौन सी टेंजेंट है? इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। यस सर। तो इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व का ग्रेडियंट और बजट लाइन का ग्रेडियंट सेम हो जाना चाहिए। अब इंडिफरेंस कर्व का ग्रेडियंट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और बजट लाइन का ग्रेडियंट है द रिलेटिव प्राइसेस। सही है? और ये दोनों हमने अपनी अपनी जगह पर पढ़े हैं। Hence these two gradients must be the same. Hence marginal rate of substitution must be equal to the relative prices. अब now let's use this theory, indifference curve theory, to derive a demand curve. अच्छा, ये डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व पहले आता था 12 नंबर का, अब जब आएगा तो
सिंपल डेरिवेशन मुझे लगता है काफी नहीं होगा, इसके साथ आपको सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट बताना पड़ेगा, और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इनकम इफेक्ट जो है वो मैं अभी नहीं कर रहा, वो तो हम बाद में करेंगे। तो इसलिए बहरहाल कोर्स में क्योंकि है तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। मगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि पहले तो ये टेस्ट होता था, अब अनलाइकली है कि ये सिर्फ टेस्ट हो, अब आपको जो एक्स्ट्रा थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे वो भी बतानी पड़ेगी। सो डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो लेट्स, नवाल आपसे पूछूंगा मैं, ठीक है नवाल, यहां पर क्वांटिटी ऑफ एक्स आ गई और यहां पर क्वांटिटी ऑफ वाई। अच्छा, टू बिकम सेफ मैं कहता हूं डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व फॉर अ नॉर्मल गुड। सो लेट्स बी सेफ, क्योंकि अगर वो कोई इंफीरियर या गिवन गुड होता तो फिर जरा कोई कुछ कंफ्यूजन हो सकती थी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए लेट्स सी इट्स अ नॉर्मल गुड, लेट्स बी सेफ। तो नवाल, सबसे पहले तो हमने एक बजट लाइन ड्रॉ कर दी डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये बजट लाइन हमें इनकम कंस्ट्रेंट शो कर रही है नवाल, विद गिवन इनकम एंड प्राइसेस। नवाल, इसके ऊपर हमने एक इंडिफरेंस कर्व बना दिया जो कि इसके साथ टेंजेंट है। टेंजेंट होता है नवाल, सिर्फ एक पॉइंट टच हो रहा है, बस नीचे नहीं जा रहा उसके। दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये क्वांटिटी ऑफ एक्स आ गई, मैं एक्स के अलावा और कुछ भी नहीं लेना चाह रहा। अब लेट्स से नवाल कि प्राइस ऑफ एक्स कम हो गई। नवाल, इफ प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स व्हाट विल हैपन टू दिस डायग्राम, कहां पर चेंज आएगा, कैसे चेंज आएगा, आपको नहीं पता चलेगा। प्राइस ऑफ एक्स नहीं दी क्योंकि आपने पिछले लेक्चर्स में जी नवाल, व्हाट्स द चेंज, जल्दी जल्दी बताइएगा। डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड क्या फॉर एक्स बढ़ जाएगी? कितने है डिमांड, कितने शो करा? इस कर्व पर तो कहीं डिमांड है ही नहीं नवाल, कैसे शो करूं? मुझे इस डायग्राम पे बताएं क्या चेंज आएगा। सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी तो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट, आउटवर्ड आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी लाइन, जिससे सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी। कहां पे शिफ्ट होगी, जरा दोबारा क्लियर करें। पहली चीज आप कह रही हैं कि जो इफेक्ट आएगा वो इंडिफरेंस कर्व पर नहीं आएगा, दैट विल बी ऑन द बजट लाइन। बजट लाइन में क्या चेंज आएगी नवाल, व्हाट विल हैपन टू पॉइंट ए? सर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसलिए जब पिछली चीजें नवाल आप रिवाइज नहीं करती ना, इकोनॉमिक्स का बेड़ा गर्क रहेगा, फिर आखिर में टीचर का कोई कसूर नहीं। इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं। इंडिफरेंस कर्व जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा। इंडिफरेंस कर्व पर तो प्राइस आती नहीं है, इंडिफरेंस कर्व पर सिर्फ एक ही चीज आ रही है, वो क्या, कंज्यूमर प्रेफरेंस। बस इस पे ना इनकम आ रही है ना प्राइस आ रही है। प्राइस और इनकम आप किसके थ्रू शो कर रहे हैं, बजट लाइन। तो प्राइस और इनकम का इंपैक्ट आएगा किसके ऊपर, बजट लाइन पर, इंडिफरेंस कर्व पर नहीं आएगा नवाल। तो नवाल, जब प्राइस कम होगी व्हाट विल हैपन टू मैक्सिमम ऑफ ए नवाल? सर कम हो जाएगा। कुछ नहीं होगा नवाल। नवाल, इसके लिए प्लीज रीकैप योर बजट लाइन लेक्चर, नहीं तो आपको पूरा इंडिफरेंस कर्व बेकार हो जाएगा आपका। कल तो बहुत हैवी ड्यूटी ग्राफ्स आने लगे हैं, तो अगर आपको सिंपल बजट लाइन ही नहीं आता होगा तो हैवी ड्यूटी ग्राफ्स, कोई ऐसी हैवी ड्यूटी भी नहीं है, मतलब सिंपल बजट लाइन। नवाल प्लीज रीकैप यार, नवाल आप रिवाइज नहीं करते, इकोनॉमिक्स बहुत मुश्किल है। ए टू इकोनॉमिक्स इज अ जिन। अभी तक कल्याण नजर आई है कि नहीं आई है? फंसी जैसे देख रहे हैं ना मुझे और सर हिला रहे हैं, मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो कैसे कैसे दिल में ख्यालात उनके और अल्फाज पैदा हो रहे हैं। बट देन नवाल, अगर आप रेगुलरली कर लें तो फिर ये इट बिकम्स हलवा। लिटरली शुरू में पढ़ने में इट सीम्स लाइक अ जिन, मगर मोहब्बत करने वाला जिन हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा नवाल। मगर पिछला तो रिवाइज करना पड़ेगा नवाल। इट विल पिवट आउटवर्ड लाइक दिस, ए सी, ए बी के ऊपर यहां पर टेंजेंट था पॉइंट, अब आप आ गए हैं ए सी के ऊपर, सही है नवाल। मैक्सिमम ऑफ वाई को कुछ नहीं होगा, मैक्सिमम ऑफ एक्स बाय को शिफ्ट कर जाएगा। अब नवाल, आपने थ्योरी में मुझे बताया कि प्राइस ऑफ एक्स फॉल करेगी, थ्योरी मजबूत होनी चाहिए, तो डिमांड फॉर एक्स मस्ट राइज। अब मैं उसको कैसे शो करूं, इसका मतलब डिमांड फॉर एक्स ने यहां पर आना है इस तरफ, तो अब कैसे शो करूं?
तो पहले तो ए सी पर वी आर नाउ इन अ डिसइक्विलिब्रियम, टेंजेंट नहीं है इंडिफरेंस कर्व। तो इलियान अब हम हायर इंडिफरेंस कर्व की तरफ मूव करेंगे। अब हायर इंडिफरेंस कर्व आप कैसे ड्रॉ करें? वो ऐसे ड्रॉ करें कि जो उसका इक्विलिब्रियम है वो E1 के राइट पर आ जाए। Exactly 90 होना है तो अगर horizontal line ध्यान क्या कह रहे हैं आप? फिर राइट का क्या मतलब? राइट तो कहीं राइट तो कहीं भी, राइट पर कहीं भी, यहां ले लेते, 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 यहां यहां, बस ये दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करेंगे और राइट पे कोई भी पॉइंट ले लें। ना कोई हॉरिजॉन्टल का ताल्लुक है ना वर्टिकल, कुछ भी नहीं, ऊपर ले लें नीचे ले लें, E1 से बजाहिर ऊपर हो, E1 से बजाहिर नीचे हो, जो मर्जी हो, कोई इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम y को तो एनालाइज ही फिलहाल नहीं करें, हम सिर्फ किसको एनालाइज कर रहे हैं? x। ठीक है, तो हेंस x की कंजम्पशन बढ़ गई बस। इलियान वेयर इज द डिमांड कर्व देन? प्रिंसिपल तो शो कर दिया, डिमांड कर्व किधर है? गुलजार, इज देयर अ डिमांड कर्व समवेयर? तो नाउ दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द मॉडल। डिमांड कर्व इस ग्राफ पर बन ही नहीं सकता। क्यों? डिमांड कर्व के लिए शर्त है फसी प्राइस और क्वांटिटी। कि प्राइस और क्वांटिटी हो। तो यहां पर क्वांटिटी ऑफ एक्स तो है, प्राइस तो है ही नहीं। तो इस कर्व के ऊपर, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल, कि इस डायग्राम के ऊपर डिमांड कर्व नहीं बन सकता। तो फिर क्या करें? तो फिर आप इसके नीचे एक और कर्व बना दें। यहां पर ले लें क्वांटिटी ऑफ एक्स और यहां पर ले लें प्राइस ऑफ एक्स। अब आपने ऊपर से लिंक करना है। पहले आपकी डिमांड थी x1, अब आपकी डिमांड है x2। प्राइस को आपने क्या किया था इलियान? रिड्यूस। तो कोई दो इमेजिनरी प्राइसेस ले लें, P1 और P2। यहां इमेजिनरी हैं, वहां पे अगर नंबर्स कभी मॉडल बनाया जाए, नंबर्स हो तो नंबर्स लिए जा सकते हैं, मगर अभी हमारे पास कोई नंबर्स तो है नहीं, वी आर टेकिंग टू इमेजिनरी प्राइसेस और प्राइस को कम किया। P1 के ऊपर डिमांड थी x1, P2 के ऊपर डिमांड है x2। दोनों कर्व्स को ज्वाइन कर दें, यू गेट अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फॉर अ नॉर्मल गुड। गुलजार एक मिनट, ऊपर से लिंक मगर करना है। अब ये तो एक इंडिविजुअल का डिमांड कर्व है। इलियान, मार्केट डिमांड कर्व क्या होगा? हॉरिजॉन्टल समिंग ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। जी गुलजार। सर ये वर्टिकल क्यों है? वर्टिकल क्या मतलब? ये x जो x और x2 से का शिफ्ट है, ये वर्टिकल क्यों है? वर्टिकल का क्या मतलब है? तो सीधी लाइन है ना। गुलजार आप ड्रॉ करके बताएं तो मुझे समझ आएगी, मुझे नहीं आ रही, ड्रॉ करके बताएं। तो गुलजार आपका क्वेश्चन जो मुझे समझ आया वो ये है कि x1 से ये जो नीचे लाइन आ रही है वो दोनों जी, क्वांटिटीज जी, है ना, क्वांटिटी ऑफ x। जी ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ x सेम है, ये 100 है तो ये भी 100 है, ये 200 है तो ये भी 200 है। ये है, मतलब वो लिंक इस सेंस में है ना, ये डॉटेड लाइन सिर्फ शो कर रहा है क्वांटिटी इज द सेम। नहीं, तो ऊपर डायग्राम पे नजर आ रहा था ना कि P1 पर x1 है और P2 जब हुआ है तो x2 हुआ है। अब वहां पे कहीं प्राइस मगर नजर नहीं आ रही थी, तो वो हमने नीचे बना दी। तो दिस इज हाउ वी कैन डिराइव डिमांड कर्व। आप लोग जल्दी से एक प्रैक्टिस मुझे करके दें, जैसे मैंने किया। व्हाट इफ प्राइस ऑफ एक्स राइजेस? अब क्या होगा? ऐसे डायग्राम, बजट लाइन शिफ्ट, इंडिफरेंस कर्व में क्या चेंज नजर आता है और नीचे डिमांड कर्व डिराइव करके मुझे दिखाएं। अच्छा, इक्विलिब्रियम कैन नाउ चेंज बेस्ड ऑन चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। अब वो प्राइस राइज भी कर सकती है और प्राइस फॉल भी कर सकती है। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट फॉल इन प्राइस। अब फॉल इन प्राइस का इंपैक्ट क्या आएगा? विल डिपेंड ऑन आपका गुड नॉर्मल है, इंफीरियर है या गिफन है। अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं दैट इफ प्राइस चेंजेस तो उससे चेंज क्या आएगा। पहले थ्योरेटिकली मैं आपको समझाता हूं, थ्योरी समझ आ जाए तो फिर डायग्राम बनाना आसान हो जाए। व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस से जो डिमांड में चेंज आया है, इसका डेफिनेशंस गौर से देखते जाइएगा। दिस इज कॉल्ड द प्राइस इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट क्या है?
प्राइस चेंज करने से डिमांड में जो चेंज आया है, दिस इज प्राइस इफेक्ट. वी कैन डिवाइड दिस प्राइस इफेक्ट इनटू अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड एन इनकम इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शो कर रहा है कि जब प्राइस चेंज हुई है, जरा डेफिनेशंस पर बहुत अच्छा फोकस कीजिएगा, जब प्राइस चेंज हुई है तो उसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये शो कर रहा है कि सिर्फ रिलेटिव प्राइस चेंज की वजह से कंज्यूमर ने अपनी डिमांड को कितना चेंज किया. मतलब सिर्फ रिलेटिव प्राइस की वजह से. अगर एक प्राइस फंसी, किसी गुड की प्राइस बढ़ गई, इट हैज बिकम रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव, तो सिर्फ इस इंपैक्ट को देखते हुए कि यार रिलेटिवली चीज महंगी हो गई है, तो उसने उसमें डिमांड का इंपैक्ट कितना आया, दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. और इसमें प्रिंसिपल नॉर्मली ये होगा दैट other things remaining same, preferences same है, we will prefer the product that has become cheaper, relatively cheaper. ठीक हो गया. Now the income effect. अब ये चीज स्टार, ऐसे स्टार बनाकर ज़हन में रख लें. This income effect is for a change in price, not for a change in income. ये जो प्राइस इफेक्ट के अंदर इनकम इफेक्ट आ रहा है, दिस इज फॉर अ चेंज इन प्राइस. और यहां पे आपकी जो नॉमिनल इनकम है दैट रिमेन्स सेम, योर इनकम इज नॉट चेंजिंग. ठीक है, बड़ा गौर से देख लीजिए, इनकम चेंज नहीं हुई. ये जो इनकम इफेक्ट है ये प्राइस चेंज का हम ले रहे हैं. तो व्हाट इज द इनकम इफेक्ट फॉर प्राइस चेंज? तो देखें, जब प्राइस चेंज करेगी तो आपकी रियल इनकम चेंज करेगी, यानी कि आपकी परचेजिंग पावर चेंज करेगी. अब परचेजिंग पावर चेंज करने से डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा रियल इनकम की चेंज से? दैट विल डिपेंड ऑन वेदर इट्स अ नॉर्मल गुड, एन इंफीरियर गुड और अ गिफन गुड. सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तमाम गुड्स का सेम है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में तो कोई चेंज नहीं है. इनकम इफेक्ट जो है दैट विल डिपेंड ऑन वेदर इट्स अ नॉर्मल, इंफीरियर और अ गिफन गुड. लेट्स से the price of a good X falls. पहले हम थ्योरी देखते हैं. So let's say the price of a good falls. तो हमारे पास नॉर्मल गुड है, इंफीरियर गुड है और गिफन गुड है. अब मैं इनकी डेफिनेशंस दूं. नॉर्मल गुड वो जहां पर there's a direct relationship between demand and income. Inferior good is where there's an inverse relationship between demand and income. और गिफन गुड इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड. फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं अभी बताता हूं. सो नॉर्मल गुड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा? प्राइस ऑफ एक्स हैज फॉलन. तो नवाल, दिस गुड एक्स हैज बिकम चीपर और मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर गुड्स. चीपर. तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा? डिमांड विल rise, fall or stay the same? Fall. नवाल यहां पे देखें, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शो कर रहा है कि कंज्यूमर कितनी डिमांड चेंज करेंगे बेस्ड ऑन रिलेटिव चेंज इन रिलेटिव प्राइस. एक्स जब सस्ता हुआ तो रिलेटिवली सस्ता हो गया, तो हमने प्रिंसिपल सेट किया, वी विल प्रिफर द गुड दैट हैज बिकम चीपर. तो नवाल अब बताएं, when price of x falls, what will be substitution effect, positive or negative? Nawal, jaldi jaldi, demand will rise or fall? Fall, negative. Na, Nawal, na. We will prefer the good that has become cheaper. ये cheaper हो गया है. नवाल अब तो सही बता दें. हो जाएगा positive. Demand will rise, positive impact होगा, और ये तीनों केस में राइज करेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमने कहा उसका गुड की टाइप से कोई ताल्लुक नहीं है. नाउ एन इनकम इफेक्ट. फामिया, प्राइस ऑफ एक्स हैज फॉलन, व्हाट विल हैपन टू द परचेजिंग? आपका क्वेश्चन है? जी बताएं. सर आपने बोला अगर रिलेटिवली चीपर हो गया, अगर जो प्रोडक्ट एक्स है उसकी जो क्या कहते हैं, जो उसका सब्स्टिट्यूट है, अगर उसकी प्राइस अभी भी रिलेटिवली ज्यादा है तो तब तो फामिया इकोनॉमिक्स का बेड़ा गर्क ना करें. फामिया, जब हम एक वेरिएबल लेते हैं तो वी अज्यूम अदर वेरिएबल्स आर
फामिया कांस्टेंट। कांस्टेंट फामिया, जी जी ठीक है। फामिया अब आगे चलते हैं जी गुलजार। सर ये गिवन गुड्स वो नहीं होते कि जिनकी जो प्राइस गुलजार गिफन पर जब आएंगे तो फिर देखेंगे, ठीक है। टिफिन की भी डिमांड बढ़ेगी क्या? देखते हैं। आप देख रहे हैं कि हाँ। कीपर हो गए ना, आपको क्या मसला है बताएं। नहीं बताएं, क्लियर करें। समझ नहीं आ रही हाँ? इनकी डिमांड क्यों बढ़ेगी? नॉर्मली समझ क्यों नहीं बढ़ेगी? आपको जो कंफ्यूजन है बताएं, मैं दूर करूं। जरा इंफीरियर को देख के क्या मसला है? अगर सस्ता हुआ तो आप नहीं लेंगे, लेंगे तो फिर हाँ। इलियान बोलना नहीं है, लेक्चर के बीच में बोलेंगे तो बेड़ा गर्क। वो जो इनकम और वो सॉरी नॉर्मल और इंफीरियर और गिफन का जो मसला आप बताते हैं ना, वो इनकम के साथ है यार, प्राइस के साथ तो नहीं। जब प्राइस कम होगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा? फिर चेंज होगा ना। लेकिन इससे तो हम इनकम बढ़ने का तो देख रहे हैं ना, आपको बस ये देखना है इससे क्या देखें। फामिया, जब प्राइस फॉल की तो व्हाट हैपेंड टू योर रियल इनकम, परचेजिंग पावर? सर परचेजिंग पावर इंक्रीज्ड। रियल इनकम बढ़ गई, ठीक हो गया। अब तो आ गए ना नॉर्मल इंफीरियर इनकम, आ गई कि नहीं? अब रियल इनकम बढ़ने से फामिया नॉर्मल गुड्स की डिमांड को क्या होगा? सर इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इंफीरियर गुड्स की डिमांड को क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी। गिफन इज ऑल्सो एन इंफीरियर गुड, स्पेशल टाइप, तो वहां भी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। अब ओवरऑल क्या होगा? द प्राइस इफेक्ट। गुजार नॉर्मल गुड्स में डिमांड हैज रिजन, सो डिमांड आप देखें नॉर्मल गुड में डिमांड विल मूव इन द सेम डायरेक्शन, सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट विल बी इन द सेम डायरेक्शन। राइज है तो राइज, फॉल है तो फॉल। तो ओवरऑल गुलजार व्हाट विल हैपन? डिमांड विल राइज ही होगी। राइज ही होगी। अब गुलजार जरा यहां पे देखें, जो आप गिफन गेट पूछ रहे थे, ये दोनों इंफीरियर गुड्स हैं, ठीक है गुलजार, बट जी फर्क क्या है? इंफीरियर गुड में जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है दैट इज ग्रेटर देन द इनकम इफेक्ट, और गिफन गुड में जो इनकम इफेक्ट है दैट इज ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब आप गुलजार मुझे बताएं, गिफन और इंफीरियर में द सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। अब गुलजार बताएं, इंफीरियर में व्हाट विल हैपन टू डिमांड? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बढ़ेगी से बढ़ेगी, इज ग्रेटर, ठीक है। और गिफन में क्या होगा? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, क्योंकि इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन दिस, ठीक हो गया। अब जरा इलियान नोट करें, नॉर्मल गुड, लेट्स से हम यहां x1 से शुरू कर रहे हैं। ये वाले जो मैं अब तीर चलाने लगा हूं, इनको गौर से देखिएगा, आगे डायग्राम्स में दिस विल बी वेरी यूजफुल। x1 से शुरू कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्राइस फॉल का, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है, तो हम आ गए, इसको मैं कह देता हूं XS। इलियान, इसके बाद इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव है, सो वो फर्दर आगे ले गया, सही है। X2 इलियान, अगर सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट दोनों पॉजिटिव हो, जरा गौर से देखिएगा, तो प्राइस फॉल से डिमांड हैज रिजन बाय अ greater percentage. The demand for normal goods is expected to be more elastic, क्योंकि दोनों फोर्सेस ने डिमांड बढ़ाई है, दोनों फोर्सेस से डिमांड एज कंपेयर टू इंफीरियर, सो दोनों केसेस में डिमांड के ऊपर इफेक्ट पॉजिटिव है, सेंस डिमांड में राइज रिलेटिवली ग्रेटर परसेंटेज से आया है, डिमांड इज मोर इलास्टिक। अब इंफीरियर को देखें, वही x1 से शुरू करते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सबका सेम है, xs तक आ गए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नाउ इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव बट स्मॉलर, तो आपका x2 यहां पर आ गया, सो डिमांड हैज रिजन बट बाय अ स्मॉलर परसेंटेज, सो हेंस, क्योंकि व्हाई इज दिस हैपनिंग मैं बताता हूं। सो डिमांड फॉर इंफीरियर इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलेटिवली मोर inelastic. And why? Because the positive substitution effect
was partially cancelled by a negative income effect. अब आखिरी देखें इलान, X1 से शुरू हुए, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट XS पर आ गए, सही ये, और इसके बाद इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव मगर ज्यादा हो गया, सही है. सो हेंस इंपैक्ट क्या आया, हम X2 पर पहुंच गए. व्हाट सॉर्ट ऑफ डिमांड कर्व इज हियर नाउ, प्राइस बढ़ी है तो डिमांड को क्या हुआ है, सॉरी प्राइस कम हुई है तो डिमांड को क्या हुआ है, कम हो गई है. हेंस अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. गुलजार आप यही कहना चाह रही थी पहले. जी So hence indifference curve helps you in explaining both downward sloping demand curve and upward sloping demand curve, and explaining the demand for a normal should be elastic and for inferior should be inelastic. जी नवाल. सर मैं चली जाऊँ, फिर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ले लूँगी. रिकॉर्ड ये हफ्ते बाद होगा, तो पुराना ले लें फिर, जा तो मैं फिर ताकि पुराना भी पुराना ले लीजिए, मुझे रिमाइंड कराइएगा, ठीक है. ठीक है सर. जा ठीक है. गंदा कब से साफ करोगे? जब दिमाग में गंदा डालेंगे तो क्या होगा, गंदा ही रहेगा. कौन सी आधी बात ऊपर जा रही है, एक चीज मुश्किल बता दें जो आई हो, कौन सी, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट की डेफिनेशन मुश्किल लगी आपको, जरा समझ लें, अगला प्राइस इंक्रीज मैं आपसे करवाऊंगा. अच्छा सर ये जो आपने लिखा था SE is greater than YE, हाँ, और ये थ्योरी पे, हाँ तो ये अभी आप बाद में explain करेंगे। क्यों करूंगा, ये कैसे हो रहा है? अगर इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा है अब ये तो ज़्यादा सुने ना, अगर है तो दैट्स कॉल्ड एन इंफीरियर गुड. और अगर सॉरी अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से ज्यादा है तो दैट्स कॉल्ड एन इंफीरियर गुड, और अगर इनकम इफेक्ट ज्यादा है तो दैट्स कॉल्ड अ गिवन गुड. अगर ये तो proof हम definite- नहीं करें, प्रूफ क्यों कर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि अगर ऐसा है तो हमने उसको नाम ये दे दिए. अच्छा हानिया, हाउ वुड यू यूज दिस इंफॉर्मेशन, हाउ कैन अ फर्म यूज दिस इंफॉर्मेशन, यूजफुलनेस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ये वाली. सर प्रोडक्शन में एस याद करें, पीडी है, प्राइसेस सेट करने में। प्राइसेस सेट करने में, ठीक है. सो प्राइसिंग डिसीजन, नॉर्मल गुड की प्राइस को फिर आप क्या कर सकती हैं, बढ़ा देंगे जो हाँ प्राइस। नहीं, इलास्टिक है, कम कर देंगे. जी तो क्वांटिटी विल राइज बाय अ ग्रेटर परसेंटेज, रेवेन्यू विल राइज. कॉस्ट का हमें प्रॉफिट का नहीं पता. इंफीरियर में क्या करेंगे, प्राइस को बढ़ा देंगे, क्वांटिटी विल फॉल बाय अ स्मॉलर परसेंटेज, रेवेन्यू कैन राइज. तो कई दफा वो, और गिफन में तो बहरहाल आप बढ़ा ही सकते हैं अगर बढ़ा दें. जी हानिया. सर ये किस सिचुएशन में हम प्राइस बढ़ाएंगे कम करेंगे, मुझे समझ नहीं है। नॉर्मल गुड में हमने देखा डिमांड इलास्टिक है, तो नॉर्मल गुड्स के लिए आप प्राइस कम कर सकती हैं. ठीक है आगे इसमें। इंफीरियर गुड्स में डिमांड इनइलास्टिक है तो आप प्राइस बढ़ा सकती हैं. गिफन में तो वैसे ही अपवर्ड स्लोपिंग है तो प्राइस अगर बढ़ा सकें तो बढ़ा दें. जी गुलजार. सर SE ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, इसमें रिलेटिव प्राइसेस का इम्पैक्ट आता है डिमांड पे, और इनकम में भी प्राइस का ही आता है, मतलब यही है ना? जी हम बड़ी प्राइस का इम्पैक्ट रहे हैं. अच्छा मगर सब्स्टिट्यूशन में हम सिर्फ देख रहे हैं कि देखें, हमने उसको डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में. सब्स्टिट्यूशन में हम सिर्फ देख रहे हैं कि जी हमारे दिमाग में है कि ये रिलेटिवली चीपर हो गया तो उसका क्या इम्पैक्ट है. दूसरा हम देख रहे हैं हमारे दिमाग में पता है हमारी रियल इनकम परचेजिंग पावर बढ़ गई है तो उसका क्या इम्पैक्ट है. यानी हमने टोटल जो गुजार डिमांड में चेंज आनी थी उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया. सर जो हमारा आंसर निकल गुजार कंफर्टेबल या नहीं? जी यहाँ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, डायग्राम में आने दें. बताएं जो हमारा जो D हमारा इंक्रीज कर रहा है, हाँ तो अगर ये वैल्यूज में नहीं होता फिर हम इसको ये तो नहीं चेक कर सकते कि हमारा SE ज़्यादा ग्रेटर आ रहा है YE से, ये कर सकते हैं. अगर हमारा D जो है जैसे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डी, ये इंफीरियर गुड के यहाँ पर. जी तो अगर प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ रही है तो
अब हमें ये रीजन क्यों रहेगी कि हमारे यहाँ पे वो तो आप मजीद रिसर्च करेंगे तो रीजन पता चलेगी ना, रिसर्च के बगैर तो पता नहीं चलेगी। अच्छा, नाउ लेट्स ड्रॉ डायग्राम्स। प्राइस रिड्यूस हुई, बुज़दार द ग्रेट, समझते जाएं, अगला प्राइस इंक्रीज आपने कराना है, मैं बेहतर समझा सकता हूँ। लेट्स टेक नॉर्मल गुड्स। इलान तीर जेन में हो, x1 से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है xs, और फिर इनकम इफेक्ट फर्दर पॉजिटिव है तो x2 शुड बी ऑन द राइट ऑफ xs। सबसे पहले वी ड्रॉ अ बजट लाइन ए बी। तो हानि, अगर आपको बजट लाइन नहीं आती तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देन वी ड्रॉ एन इंडिफरेंस कर्व। ज़रा ऐसे ना खुला खुला करके बनाइएगा और ऐसे गोल करते जाइएगा, गोल नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दिस इज आवर इनिशियल इक्विलिब्रियम E1। इस E1 के ऊपर द डिमांड इज इनिशियली x1 तो हमने निकाल लिया। अब प्राइस हैज फॉलन फॉर x, तो फसी क्या होगा इफ प्राइस ऑफ x फॉल्स? a, इस a मैक्सिमम को क्या होगा ऑफ y? जी फसी, मैक्सिमम ऑफ y को कुछ भी नहीं होगा फसी, बजट लाइंस पढ़ें, इसको कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम ऑफ x विल पिवट आउटवर्ड्स। तब आपकी जो नई बजट लाइन आ जाएगी दैट विल बी AC। पिवट आउटवर्ड्स का मतलब क्या है? यू आर नाउ एबल टू बाय मोर ऑफ x। विल यू बाय मोर? ये एक अलग कहानी। यू आर एबल टू बाय मोर, परचेजिंग पावर बढ़ गई। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले वी वांट टू फाइंड आउट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में से जरा गुलजार देखें, हम इनकम इफेक्ट सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, यानी ये जो नया बजट लाइन आया है इसमें से जो इनकम इफेक्ट है वो हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो कैसे करें? इलान रियल इनकम बढ़ गई है, जैसे इनकम बढ़ने से आपका बजट लाइन को क्या होता है? पैरेलली बाहर शिफ्ट करता है। तो अगर मैं इसको पैरेलली अंदर शिफ्ट कर दूं इलान, तो वो माइनस हो जाएगा। अब कहां तक शिफ्ट करूं? इसको स्केल से करें, पैरेलली अंदर शिफ्ट करें टिल इट इज टेंजेंट टू द ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व। टेंजेंट वो पॉइंट होता है जहां बस कर्व को एक जगह आके वो कट कर रहा है या टच कर रहा है, नया बनेगा क्योंकि उसकी ग्रेडियंट चेंज है ना। तब आप AC को नीचे लेकर आए पैरेलली, जहां पर वो ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट है, यहां तक इसको ले आए A', ये A', क्या है? दिस इज पैरेलल टू AC नीचे लाए हैं ताकि हम इनकम इफेक्ट इसमें से रिमूव कर दें। अब जब इनकम इफेक्ट रिमूव कर दिया तो ये जो पॉइंट आ गया ये हमारा शो कर रहा है कि हमने सिर्फ डिमांड में इंक्रीज कितनी की है बिकॉज ऑफ रिलेटिव प्राइसेस ओनली। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहां तक की कहानी आ गई और यहां तक का डायग्राम, ज्यादा एक मिनट, यहां तक का डायग्राम नॉर्मल, गिफन और इंफीरियर सबके लिए सेम है। अब आपने सिर्फ क्या देखना है, आगे तीर आपके कैसे चल रहे हैं। नॉर्मल के केस में आपका जो x2 है वो राइट पर आएगा ऑफ xs, तो xs के राइट पर है। तो आप जो नया बजट लाइन थी AC, उसमें xs के राइट पर कोई भी पॉइंट आइडेंटिफाई कर लें, लेट्स से ये, और यहां पर एक नया इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर दें, लेट्स से लाइक दिस IC2। दोनों इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट नहीं करने चाहिए। ये आपका नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया E2। यहां पर x2 आपके पास आ गया, xs से x2 जो है दिस इज पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। अब डिमांड कर्व ड्रॉ करने के लिए इसके नीचे आप ड्रॉ करेंगे x, क्वांटिटी ऑफ x एंड प्राइस ऑफ x। प्राइस हमने रिड्यूस की है तो कोई इमेजिनरी दो प्राइस लेवल्स ले लें, P1 एंड P2। P1 के ऊपर द डिमांड इज x1, P2 के ऊपर जो डिमांड है दैट इज नॉट xs, ऊपर से लिंक करते हुए दिस इज x2। सो P2 के ऊपर जो डिमांड है दिस इज x2। आप अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, अ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व फॉर अ नॉर्मल गुड। ये एक इंडिविजुअल का है, अगर आप तमाम इंडिविजुअल्स की डिमांड कर्व्स को ऐड करेंगे तो मार्केट डिमांड आ जाएगा। पहले गुलजार का क्वेश्चन था। जी गुलजार।
सर ये जो आपने बाद में लाइन ड्रॉ की है ना, ये समझ नहीं आया। ये जो जी लेफ्ट पे जो आपने क्या करना है, जो नई बजट लाइन है ये AC, उसको आपने स्केल से पैरेलली नीचे शिफ्ट करते आना है। कहां तक? जहां तक जो IC1 है वो उसके टेंजेंट नहीं हो जाता। टेंजेंट होता है जहां करना क्यों है बताता हूं। तो जहां वो टेंजेंट हो गया, यहां पर XS आ गया। अच्छा, आप नीचे क्यों लाए हैं? ताकि जो रियल इनकम इंक्रीज का इंपैक्ट है वो आपने निकाल दिया। ये गुजार, रियल इनकम जो इंक्रीज हुई है, इनकम इफेक्ट, आपने वो नीचे लाकर वो निकाल दिया। अब एक और चीज भी देखें, आपकी अब डिमांड कर्व बेसिकली क्या बन रही है? एक ABR है और एक A-C- आ रहा है। इसमें से इनकम इफेक्ट निकाल चुके हुए आप, ठीक है इलियान? दोनों में रिलेटिव प्राइस का इंपैक्ट नजर आ रहा है। कैसे समझाएं? हाँ, से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्यों है? रिलेटिव प्राइस का इंपैक्ट है। कमजोर हार्टेड छोड़ दें, इलियान और गुलजार और रानिया और ये लोग देखते ना, जिनको समझने का जरा शौक हो। ये हमने जब AC को नीचे लेकर आए A-C- पर, सही है, तो हमने कहा हमने इनकम इफेक्ट निकाल दिया। तो फिर ये रिलेटिव प्राइसेस का इंपैक्ट कैसे हो गया? डिफरेंस है, यानी कि यहां पर IC1 यहां पर और फिर यहां पर टेंजेंट है, यानी एक इक्विलिब्रियम यहां एक यहां। ये दोनों जो बजट लाइंस हैं इनका ग्रेडियंट फर्क है। इसमें से हमने इनकम निकाल दी, सिर्फ फर्क किस चीज का रह गया इलियान? ग्रेडियंट। एंड द ग्रेडियंट ऑफ बजट लाइन शोज, ग्रेडियंट ऑफ बजट लाइन इज गुलजार, PX और PY, that's relative prices, that's relative prices। सेंस सिर्फ ग्रेडियंट का फर्क रह गया, दैट्स रिलेटिव प्राइसेस। सेंस रिलेटिव प्राइस का इंपैक्ट रह गया। जल्दी से ड्रॉ करके मुझे दिखाएं सारे। अच्छा, अब ये सारे जरा गौर से देखें। अच्छा, अब अगर हमने इंफीरियर गुड के लिए बनाना है तो क्या करें? इंफीरियर गुड के लिए आप देखें, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी पॉजिटिव। इधर 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 देखें, अब तवज्जो करें। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट विल बी नेगेटिव बट स्मॉलर। तो आपका X2 जो होना चाहिए वो X1 और XS के बीच में होना चाहिए बस। यानी ये आपका आया ना X1 और XS, इसके बीच में आपने नया इक्विलिब्रियम लेना है बस। बाकी डायग्राम से मैं बना के दिखाता हूं आपको, एक एक स्टेप में देखें। क्वांटिटी ऑफ X, क्वांटिटी ऑफ Y। आपकी इनिशियल बजट लाइन जो है इट्स समथिंग लाइक दिस, AB। आपकी नई बजट लाइन जो है वो हो जाएगी AC। सीखते जाएं, पहले एक दफ़ा फिर ड्रॉ कीजिएगा। आपका जो इंडिफरेंस कर्व को कोशिश करें यहाँ से, स्पेशली इधर से ना ऐसे गुलाई में लेके जाएं। IC1 इक्विलिब्रियम, ये आपका X1 है। अब फामिया और गुलजार देखें, AC को नीचे लाना है, मगर ऐसे लाना है कि ये कहीं पर इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट हो जाए। ये थोड़ा सा नीचे हो गया मेरा, मैं इसे ज़बरदस्ती टेंजेंट कर देता हूँ, तो ये टेंजेंट हो जाए, स्केल के साथ ठीक होगा। तो ये हो गया XS। इट हैज़ टू बी टचिंग अ पॉइंट ऑफ IC1। अब ये आ गया XS, ये आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव आ गया नॉर्मल गुड का, सॉरी इंफीरियर गुड का। अब इंफीरियर गुड का जो X2 आना चाहिए वो X1 और XS के बीच में। तो इसके बीच में कोई भी पॉइंट नए इंडिफरेंस कर्व पर लेकर नई बजट लाइन पर लेकर एक नया इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर दें। ये जो पॉइंट है ये नया इक्विलिब्रियम है। X2, XS से X2 जो है ये नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, और X1 से X2 जो है ये प्राइस इफेक्ट है। अब अगेन डिमांड कर्व कैसे बनेगा? प्राइस को रिड्यूस कर दें P1 टू P2। P1 पर द डिमांड वाज X1, P2 पर जो डिमांड है दिस इज X2। अब अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो दिस इज बिकम relatively inelastic. So it's a relatively inelastic demand curve for an inferior good. तो फामिया पूरा बनाना है, डिमांड कर्व भी शो करना है। जी गुलजार। सर ये X1 और XS के बीच में
X1 है। क्योंकि हमने थ्योरी अभी पहले देखी थी ना कि इंफीरियर गुड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है और इनकम इफेक्ट नेगेटिव है एक, और दूसरा इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से कम है। तो हेंस ये कम है। जी गुलजार, ये तो फिर सही है, तो इसका रिलेशन क्या है लेकिन इसके इनके बीच में आने इसका रिलेशन नहीं, बीच का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली सेंटर में x1 और xs के बीच में कोई भी पॉइंट, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कुछ भी। तो ठीक। चलें जी, ड्रॉ कीजिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू गिफन गुड्स। गिफन गुड की पहले थ्योरी आपके ज़हन में हो। गिफन गुड में द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी पॉजिटिव, x1 से xs पर आ गए। इनकम इफेक्ट विल बी नेगेटिव एंड ग्रेटर। तो अब आपका जो x2 आएगा वो x1 के लेफ्ट पर आएगा। बाकी डायग्राम सारा सेम है। तो ये आपकी इनिशियल बजट लाइन ए बी, ये आपकी नई बजट लाइन ए सी। ये इंडिफरेंस कर्व को ना जरा ऊपर से ऐसे खुला खुला लाइएगा और थोड़ा सा ना इक्विलिब्रियम कोशिश कीजिएगा आगे करके बनाएं, क्योंकि आपका नया इक्विलिब्रियम पीछे आना है। ये नीचे, ये मेरा बहुत छोटा डायग्राम बन रहा है, क्या करूं, स्पेस कम हो गई है मेरे पास। स्पेस मेरे पास ज़रा कम है। ये आपका इनिशियल बजट लाइन आ गया ए बी, ये आपका नई बजट लाइन आ गई ए सी। जो आपका इंडिफरेंस कर्व आए वो ज़रा ऐसे खुला खुला करके ऊपर से आए, क्योंकि आपने डिमांड को कम करना है। IC1 ये आपका X1 आ गया। अब AC को आपने पैरेलली नीचे शिफ्ट किया टिल इट इज टेंजेंट टू IC1 XS। ये आपका पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ गया। अब आपका इनकम इफेक्ट नेगेटिव एंड ग्रेटर होना चाहिए, तो आपका X2 X1 के लेफ्ट पर आना है। अब आप नई बजट लाइन में ऊपर कोई पॉइंट ऐसा लेंगे कि दोनों इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट भी ना करें, और यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व बना दें IC2। ये आपका नया इक्विलिब्रियम आ गया, ये X2 आ गया। अब आप इसके नीचे डिमांड कर्व बनाएं। P1 पर द डिमांड इज X1, P2 के ऊपर द डिमांड इज X2। इन दोनों को ज्वाइन कर दें। इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फॉर अ गिवन गुड। पुराने इंडिफरेंस कर्व के आगे क्या मतलब, ऊपर ही बनाना है, पीछे कैसे बना सकते हैं? बजट लाइन ऊपर शिफ्ट हुई है भाई। Now what happens if there is a rise in price? अरम आपने भेज दिया, मगर आप फिर ये पहले थ्योरी देख लेते हैं। Now what happens if there is a rise in price? Now what happens if there is a rise in price? बुज़दार, if there is a rise, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में। बुज़दार, what happens if there is a rise in price? पहले थ्योरी करा दें, फिर डायग्राम्स देख लेते हैं। If there is a rise in price, normal, inferior, गिफन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है, डिमांड कम हो जाएगा क्योंकि दिस हैज बिकम रिलेटिवली एक्सपेंसिव। इनकम इफेक्ट के लिए पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि परचेजिंग पावर या रियल इनकम को क्या होगा। प्राइस बढ़ गई है यार, कम हो जाएगी, जिससे नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। सेम डायरेक्शन आप देख रहे हैं, फिर से इंफीरियर की डिमांड बढ़ जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन। और हमें पता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी ग्रेटर, और गिफन की डिमांड बढ़ जाएगी, बट नाउ इंफीरियर इनकम इफेक्ट विल बी ग्रेटर। ओवरऑल प्राइस इफेक्ट क्या होगा? नॉर्मल में डिमांड फॉल्स, और वही बात है X1 से अगर शुरू कर रहे हैं तो XS नेगेटिव आ गया, और फिर इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव आ गया, तो X2 फर्दर नीचे आ गया। डिमांड विल बी इलास्टिक। इंफीरियर में व्हाट विल हैपन? डिमांड इंक्रीज,
डिक्रीज यार, ये ग्रेटर है, डिमांड विल फॉल। अब फिर से वही प्रिंसिपल, x1 xs नेगेटिव आ गया, अब इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव बट स्मॉलर, तो x2 जो है वो x1 और xs के बीच में कहीं पर होगा। अगेन इन इलास्टिक डिमांड फॉर इंफीरियर गिवन राइट इंक्रीज, क्योंकि इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर। फिर से देखें, x1 से xs नेगेटिव, xs से इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव बट ग्रेटर, सो हेंस अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व अगेन। अब डायग्राम्स देख लें, डायग्राम्स मैं खुद बना देता हूँ, ठीक है, या आप फिर एज होमवर्क घर से बनाकर मुझे दिखाइएगा। नॉर्मल गुड्स, मैं नीचे डिमांड कर्व्स नहीं बना रहा हूँ, डिमांड कर्व्स आप बना लेंगे। क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ वाई, आपकी इनिशियल बजट लाइन ए बी, इस पर कोई ऐसा घुमाते हुए आपने इंडिफरेंस कर्व ले लिया, इंडिफरेंस कर्व को ऊपर नहीं ले जाना, दिस इज द इनिशियल इक्विलिब्रियम x1। अब प्राइस ऑफ द गुड हैज रिजन, जिसकी वजह से द बजट लाइन विल पिवट इनवर्ड्स AC। अच्छा, अब हमें पता है x1 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी नेगेटिव xs और इनकम इफेक्ट विल आल्सो बी नेगेटिव x2। अब आपने AC को ऊपर लेकर जाना है, क्योंकि रियल इनकम फॉल की है। अब फॉल इन इनकम का इंपैक्ट क्या होगा, फॉल इन इनकम से बजट नीचे आती है ना, तो अब आप उसको ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं टिल इट इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। सो लेट्स से समवेयर हियर, सो जहां पर ये टेंजेंट है ये हो गया एक्सेस। अब x2 आपने देखना है इसके फर्दर लेफ्ट, यहां तक का डायग्राम सबका सेम है, इसके आपने फर्दर लेफ्ट पर देखना है, तो टेक अ पॉइंट है और यहां पर एक जो है वो इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर दें IC2। ये जो पॉइंट आ गया ये आपका नया इक्विलिब्रियम है, यहां पर जो डिमांड है दिस इज x2, नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देन नेगेटिव इनकम इफेक्ट। एक डिमांड कर्व बना देता हूं कि प्राइस अब आपकी इमेजिनरी, आपने प्राइस इंक्रीज की है, P1 पर द डिमांड वाज x1, P2 पर द डिमांड इज x2, द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड रिलेटिवली इलास्टिक। जी गुलजार सर ये जो x1 है जी, ये मतलब कि ये जरूरी है कि ये आगे होना चाहिए C से, AC जो लाइन है ना, नहीं 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 अच्छा नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है, बल्कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको। गिफन में तो आपको बहुत ही एहतियात करनी है, गिफन में जरूरी होगा कि ये C आगे होना चाहिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी किसी डायग्राम में ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि दोनों में ये जरा नॉन इंफीरियर और गिफन वाले थोड़े ट्रिकी हैं, इनको जरा नोट करें। ए बी आ गया, इंफीरियर गुड है, तो आपने ऐसे ज़रा घुमाते हुए लेकर आना है, घुमाते हुए यहाँ पर IC1 पे इक्विलिब्रियम आ गया x1 नया। अच्छा, अब आपकी जो देखें ये पिछला डायग्राम देखें, इसमें जो C यानी कि ये जो AC, ये C पॉइंट आ रहा है, ये x1 और xs के बीच में थोड़ा सा स्पेस दे रहा है। अब अगर आप इंफीरियर गुड का इक्विलिब्रियम यहां बनाने चलेंगे नहीं बनेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो आपका C तकरीबन x1 के नजदीक नजदीक होना चाहिए, बेशक इससे आगे क्यों ना हो, तो मे बी ऐसे बना दें। तो गिफन और इंफीरियर के लिए कोशिश करें उल्टा आपका जो C है वो x1 से आगे आ जाए, ऐसे। अब आप पैरेलली ड्रॉ करें, ऊपर ये यहां पर लेट्स से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ये XS आ गया। अब आपका x2 इन दोनों के बीच में होना चाहिए, XS यहां पे टेंजेंट था ना, तो ये XS आ गया। अब आपका जो x2 है वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। अब हमारे पास अगर यहां पर इलियान क्या टेंजेंट ऊपर से ही कट करेगा, कहां से करेगा इलियान, XS नेगेटिव आना चाहिए ना, पहले भी ऐसे ही बनाया था। आप देखें
ये इंडिफरेंस कर्व था, पहला इक्विलिब्रियम यहाँ पे था। अब जब आप टेंजेंट बनाएंगे तो वो यहाँ पर आएगा। आपको कहाँ पे कंफ्यूजन है? नहीं, ऊपर तो नहीं होनी चाहिए। टेंजेंट वैसे भी ए सी के है टेंजेंट यार, ए बी के टेंजेंट थोड़ी है। ए बी को तो वो कट करेगी कहीं ना कहीं, सही है। तो ये एक्स एस आ गया। अब आपका इक्विलिब्रियम x1 और xs के बीच में होना चाहिए। अब अगर ज़िया पिछला वाला डायग्राम देखते हैं तो x1 और xs के बीच में तो नई बजट लाइन कहीं पर है ही नहीं, थोड़ी सी है बस। यहाँ पर नया इंडिफरेंस कर्व बनाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए हमने c जो है वो x1 से आगे लिया है, ताकि यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट आसानी से ढूंढ लें और फिर यहाँ पर एक नया इंडिफरेंस कर्व बना दें जो यहाँ पर टेंजेंट हो। ये आपका x2 आ गया, ये पॉजिटिव बट स्मॉलर इनकम इफेक्ट आ गया, और फिर नीचे डायग्राम बन जाएगा। मैं बजट लाइन फिर गिफन ग्रुप में दोबारा बताता हूँ। बजट लाइन तो सेम थी दोनों में, वो मैं आपको भी बताता हूँ, मैं गिफन में बताता हूँ। ये देखें, आपकी बजट लाइन पहले है ए बी। अच्छा, अब गिफन में हमें पता डिमांड ने बढ़ना है, तो मैं जो इनिशियल इक्विलिब्रियम है वो ज़रा ऊपर करके लेना चाहूँगा। इसको ज़रा घुमाते हुए लेकर आएँ, तो ऊपर करके लेना चाह रहा हूँ। अब मैंने आपको कहा जो नया बजट लाइन लेना, उसका जो ये जो पॉइंट सी आ रहा है, ये पॉइंट सी, ये x1 के राइट पर ले। अगर आपने गिफन और इंफीरियर बनाना है, नॉर्मल के लिए इशू नहीं है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप ऐसे ड्रॉ कर दें टेंजेंट, यहां पर आ गया, ये एक्स आ गया। अब हमें पता है कि जो x2 आना चाहिए वो x1 के राइट पर आना चाहिए, क्योंकि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव और ग्रेटर होगा। अब ये आपके पास देखें कितनी स्पेस है, यहाँ पर कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लें। यहाँ पर अगर ये इलान पहले वाला डायग्राम हम बना रहे थे x1 और xs, अब x1 के मैंने लेना होता राइट पर इक्विलिब्रियम, वहां तो बजट लाइन है ही नहीं मेरे पास। हमने नहीं गिफन गुड बनाना होता। अगर x1 और xs बना लिया, अब x2 जो है वो x1 से आगे है, यहाँ तो बजट लाइन ही नहीं है, कैसे बनाऊं? तो इसलिए c को मुझे काफ़ी आगे लेना है। अब यहाँ पर एक नया बजट लाइन बना, इंडिफरेंस कर्व बना दें IC2, मगर दोनों ICs जो हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करने चाहिए। तो ये x2 आ गया। जी गुलजार, बस ये है कि वो कट हो सकता है इसमें। क्या चीज़? जो मैंने बनाया उसमें कट हो रहा था IC, हाँ होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। फिर वो फामिया वाले जुगाड़ लगाएं क्या, वो उसको रब करके पहले से ही थोड़ा कर दें, यानी कट ना करें, अगर फंस जाए बंदा। मगर टेक्निकली तो वो कट कर ही रहा है ना, उसको एक्सटेंड करेंगे तो कट हो जाएगा। इसकी टेक्निक है, गिफन की स्पेशली टेक्निक है, गिफन में बंदा फंस सकता है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, इसका एज होमवर्क मुझे तीनों बनाकर दिखाएं प्लीज। अल्लाह हाफिज। ये चीज़ हम कल ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये हमने पिछली स्लाइड पे देख ली थी जब हम प्राइस इफेक्ट देखा कि हाउ कैन फर्म यूज नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तो हमने देखा था कि नॉर्मल की इलास्टिक डिमांड है तो रिड्यूस प्राइस, इंफीरियर की इनइलास्टिक डिमांड है तो इंक्रीज प्राइस, एंड दिस इंफॉर्मेशन विल टेल यू रेवेन्यू को क्या होगा। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव फर्म का है टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू, तो फिर तो ये बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है, काफ़ी भी हो जाएगी। मगर अगर आपका ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, तो फिर आपको प्रॉफिट हमें होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो फिर आपको कॉस्ट डेटा भी चाहिए होगा, तब जाकर ये यूजफुल होगा। तो यहाँ पर हमारी वो प्राइस इफेक्ट्स की बात कंप्लीट हो जाती है।